हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। देखो, हमारे पूरे इंडिया में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं वो 5 हैं। हर एक मतलब कि जैसे कुछ एक हिमाचल में चैल में है, 2 राजस्थान में है धौलपुर, और 2 कर्नाटका में है, बेंगलुरु और बेलगाम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यों बनाए हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इसलिए बनाया हुआ था कि जो यहाँ पे जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे पढ़ें और इसके बाद वो डिफेंस सर्विसेज में एज ए ऑफिसर अपनी सर्विसेज दें। अब सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लें, पर लास्ट में वो एंड अप हो जाते हैं कहाँ पे? एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। मैं अभी नाम भी नहीं लेना चाहता, नहीं तो वो लोग बोलेंगे ऐसे हमारी ख़राब कर रहे हो। ठीक है, इंडिया में सबको पता है जो टॉप 10 स्कूल हैं वो कितनी फ़ीस लेते हैं, और इसके अलावा भी जो लोकल लेवल पे भी, सिटी लेवल पे भी होते हैं, और उसका एंड रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वो 10th ही मिलेगा, कोई उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है, और मतलब बस ऐसे ही टाइम निकलता रहता है, क्लासेस आगे बढ़ती रहती हैं, एंड में उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता। ठीक है, और फीस भी बहुत ज़्यादा आप पे कर रहे हो, या तो ये हो कि आप फ़ीस ना दे रहे हो, कम फीस दे रहे हो, और तो आपको मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, फ़ीस ज़्यादा दे रहे हो पर एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। उसी तरह अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो मिलिट्री स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, और हमारा RAMC है, नवोदय विद्यालय हैं, यहाँ पे मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो तो है ही है, और साथ में फ़ीस भी कम है, बहुत कम है। सिर्फ पूरे साल की फ़ीस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40,000 रुपये है, और अगर गलती से आप SC ST हैं तो फिर तो फ्री समझ लो आपके लिए, वो तो 9,000 पूरे साल की फ़ीस लगती है, जो कि कुछ भी नहीं होता। और इतनी आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं वो लोग पूरे, मतलब जो बच्चों को जैसे गेम्स होती हैं ओलंपियाड वगैरह की, इसके अलावा जो अंडर 19 की गेम होती है वो खिलाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे उनको लेके जाते हैं, डेली शेड्यूल बना होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मतलब जितनी भी हमारे गेम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मतलब बहुत अच्छा सिस्टम होता है। बस करना क्या है आपको? बस बच्चे को तैयारी करानी है। अभी तो खैर उसका फॉर्म हर साल निकलता है, हर साल पेपर दिसंबर में होता है, आराम से उसको तैयारी करा के आप उसमें भेज सकते हो। बस इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि देखो, अकॉर्डिंग टू जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से जो बच्चे हैं ना वो अप टू 13 ईयर तक की उनका जो ब्रेन है वो मल्टी डायमेंशन में डेवलप हो सकता है। मतलब कि देखो, पढ़ने के लिए तो आप 18 में भी पढ़ सकते हो, 19 में भी, 20 ईयर में भी पढ़ लेते हैं, 25 में भी पढ़ सकते हो, 95 में भी पढ़ सकते हो, वो चीज़ अलग है। जो यहाँ पे बात की जा रही है साइकोलॉजी में कि भाई जो हमारा ब्रेन है वो मल्टी डायमेंशनल डेवलप हो सकता है सिर्फ 13 ईयर तक, इसके बाद वो डेवलप हो जाएगा। ब्रेन तो हमेशा ही डेवलप हो, उसके जो ब्रेन सेल होते हैं आपको पता है कभी रीजनरेट नहीं होते ज़िंदगी में। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग सभी गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है हेलमेट पहनो नहीं तो फ़ाइन लगा देंगे। अब भाई देखो, हमारा सर है, हम पहने ना पहने, एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा होगा, गवर्नमेंट का क्या जाएगा? और हो जाएगा तो ठीक करा लेंगे। अगर हाथ में चोट लग जाती है तो भी ठीक हो जाती है, पैर में चोट लगती है तो भी ठीक हो जाती है, सिर में लगेगी तो भी ठीक हो जाएगी। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो बाकी के हमारे बॉडी सेल हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, पर जो ब्रेन सेल हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं। एक बार अगर ख़राब हो गए तो वो ज़िंदगी में कभी रीजनरेट होते ही नहीं है। तो अगर आपको एक बार चोट लग गई कहीं पे ब्रेन में, तो ब्रेन हो सकता है ऊपर जो स्किन है वो डेवलप कर लेगी, रीजनरेट हो जाएगी। रीजनरेट मतलब दोबारा से वैसी आ जाएगी, लेकिन जो ब्रेन सेल हैं वो वैसे के वैसे नहीं आएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप लोग हेलमेट पहन के चला करो, बिकॉज अगर आपके सिर में कभी चोट लग गई गलती से भी तो दोबारा कोई डॉक्टर है जो उसको रीजनरेट कर ही नहीं सकता। हमारी बॉडी में ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो जो ब्रेन सेल हैं वो दोबारा से रीडेवलप हों। इसलिए ब्रेन बहुत ही प्रोटेक्टिव बनाया हुआ है। गवर्नमेंट को छोड़ो, जो गॉड है उसने भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा सख्त बनाया हुआ है। बाकी हर चीज़ आराम से कट लग जाएगा पर ब्रेन में नहीं लगेगा।
ठीक है, और ब्रेन के पास ही आइज़ हैं, तो आप आराम से देख सकते हो। चलो पैर में कुछ हो गया तो देख नहीं पाओगे, हाथ में कुछ हो गया हो सकता है ना देख पाओ एकदम से, पर ब्रेन का तो एकदम से पता लग जाता है ना। तो ऐसे ही बच्चों की जो, जैसे कि हम हेलमेट वाली बात को एकदम सीरियसली नहीं लेते ना, उसी तरह से जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैं ना, इस बात को भी सीरियसली नहीं लेते कि जो ब्रेन जो मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा मैथ पढ़ रहा है, ठीक है, वो मैथ में अच्छा हो जाएगा, वो 18 ईयर में भी मैथ पढ़ सकता है, लेकिन वो मैथ के साथ हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ये बड़े अजीब कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ, जिनको आप साथ में लेके नहीं चल सकते। रियलिस्ट ऑफ द रियलिस्ट, जैसे हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके पास ये कॉम्बिनेशन था, वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हिस्ट्री भी पढ़ाते थे, मैथ भी पढ़ाते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास दो इस टाइप के कॉम्बिनेशन हों। और ये केस तभी पॉसिबल है जब आप छोटा बच्चा हो तो उसे रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ पढ़ा दो अच्छे से। अगर मैथ अच्छी आती होगी तो फिजिक्स भी पढ़ लेगा, ठीक है, रीजनिंग आती होगी तो जीके भी कर लेगा, जीके आती होगी तो जो हमारा जीएस होता है जनरल स्टडीज़, वो भी यूपीएससी में अच्छे से कर लेगा। किसी भी एग्ज़ाम में वो अगर एग्ज़ाम नहीं भी देना है तो भी उसको तो इतनी तो नॉलेज चाहिए ना, कहीं भी जाके रहेगा, कहीं भी इंडिया में रहेगा या इंडिया से बाहर रहेगा, जो बेसिक है नॉलेज वो तो चाहिए ना उसको कुछ भी बनने के लिए। तो अगर हम उससे ही उसको डिप्राइव कर रहे हैं एक टाइप से, हम अनजाने में, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के तो कोई अपने सब चाहते हैं हमारे बच्चा अच्छा बन जाए, पर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती है, वो करें क्या। ज़्यादा से ज़्यादा कोई नॉर्मल स्कूल में भेज देंगे, उससे भी ज़्यादा भेजेंगे तो बोलेंगे चलो हम कोई इंग्लिश मीडियम में भेज देते हैं, ठीक है, पर उसका एज इट इज़ कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बच्चे को जितनी पढ़ाई करानी है ना 13 ईयर से पहले करा दो 13 ईयर से पहले उसे जहाँ भेजना है भेज दो, गवर्नमेंट में भेजना है, मिलिट्री स्कूल में भेजना है, सैनिक स्कूल में भेजना है, RIMC में भेजना है, ठीक है, और जो उसका बेस है बन जाएगा, इसके बाद वहाँ जाके वो आराम से अपनी गेम्स खेलेगा, गेम्स में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो ना सारी ज़िंदगी पढ़ता ही रहेगा बेचारा, वो अभी भी आप उसको पढ़ाओगे नहीं, फिर वो जब 18 ईयर का हुआ तब फिर पढ़ रहा होगा, पहले स्कूल से आएगा, फिर कोचिंग जाएगा, फिर कोचिंग से खुद पढ़ेगा, कितना टाइम मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो एक टाइप से जो लाइफ है वो डेड एंड की तरफ पहुंच जाती है कि इतना काम बंदा कैसे करे, पहले स्कूल जाएगा, फिर वहाँ से फिर कोचिंग जाएगा, वहाँ से आएगा शाम को 7 बजे, इसके बाद फिर खुद पढ़ने बैठ जाएगा। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ ना, उसने कभी गेम्स खेली, ना उसको कुछ जो एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिला, ना कभी बाहर गया, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता, करेगा क्या। जो है सिस्टम में हमने उसको बांध के रख दिया है कि भाई इतना से इतना ही रहना है। ये ज़्यादा +2 के बच्चे जैसे IIT की तैयारी करते हैं तो उसका ज़्यादातर बच्चों का नहीं होता, कईयों का हो भी जाता है, लेकिन वो देखो ना कितना टफ कंपटीशन में जा रहे हैं और कितना ज़्यादा अपनी मतलब जो हेल्थ है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। जैसे कोचिंग सेंटर में बाहर पढ़ते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, वो उससे भी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनको, जैसे हम लोग अभी तैयारी कराते हैं बच्चे को कम एज में 10 साल में उसको पढ़ने के लिए भेजो, हॉस्टल में भेजो, हमारे पास ही तैयारी कराओ या कहीं और भी कराओ, और उसको अच्छे से सिलेक्ट कराओ किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद जो अपनी वो लाइफ है प्रॉपर वे से उसको कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको जो भी करना होगा, IIT में जाना होगा या NDA करना होगा तो आराम से कर सकता है। देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो सिलेक्शन रेट है NDA का वो 0.6% है। मतलब पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं ना, वो अगर फॉर्म भरते हैं जो भी जितने, तो उसमें 0.6% पास होते हैं। पर अगर वो NDA के जो उसके RIMC के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन रेट है 70%। वहाँ पे जो 30% वो होते हैं जो जाना, मतलब कि वो खुद भी नहीं जाना चाहते हैं, उनका कोई और होता है, एंटरप्रेन्योर बनना है या IAS बनना है, IAS में UPSC में जाना है, तो इसलिए वो नहीं जाते हैं NDA में। बाकी वहाँ तो 100% है कि वहाँ से बच्चा NDA में सिलेक्ट होगा। तो कहाँ पे 0.6% प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे 70% प्रोबेबिलिटी है, बहुत फ़र्क होता है। 0. से एक बच्चा है उसको आप 0.6% में डाल रहे हो और एक बच्चा है जिसको 70% में डाल रहे हो, कितना फ़र्क है उसकी लाइफ में और उसकी लाइफ में। अब दूसरी और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, जो आर्मी होती है, हमारी डिफेंस फोर्सेस होती है, उसमें जो बच्चे को लेते हैं ना,
कम एज में लेते हैं, सबको पता है। आर्मी में जो बच्चे ना, ये नहीं होता कि जैसे IAS में 30 साल के हो जाए तब जाएँ, ठीक है, 16 ईयर में फॉर्म आ जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको आर्मी में सिपाही बनना है तो भी आपको +2 चाहिए, और अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है लेफ्टिनेंट तो भी +2 चाहिए। अब फ़र्क क्या हुआ, एक बच्चा है मतलब कि वही सिपाही बन रहा है, वही लेफ्टिनेंट बन रहा है। नॉलेज का फ़र्क है, पेपर का फ़र्क है, अवेयरनेस का फ़र्क है। उनको पता ही नहीं चलता कि कब क्या दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। मुश्किल से +2 चलो कर लिया है, रनिंग वनिंग अच्छी है तो भी, हाँ उसमें भी सिपाही बनने में भी कितना कंपटीशन है, फिज़िकल कितनी अच्छी होनी चाहिए। कई हमारे यहाँ ऐसे बंदे भी हैं जो नेशनल लेवल पे खेल के आए हैं, गेम खेल के आए, ठीक है, कोई वॉलीबॉल खेल के आया, फिर भी उनसे रनिंग नहीं होती डिफेंस की। आर्मी में भर्ती में, ओपन भर्ती में जाते हैं, नहीं रनिंग कर ही नहीं पाते उतनी। तो सोचो कितना हार्ड वर्क चाहिए, एक नेशनल लेवल के बंदे से भी ज़्यादा आपको उतना स्टेमिना होना चाहिए उस बच्चे को कि रनिंग कर ले वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा चलो वो तो चाहिए, अगर आप उसको उसमें डाल देते हो, अगर आप जैसे इसमें सैनिक में, मिलिट्री में, RAMC में डाल देते हो तो उसको बहुत सारी ऑप्शन है जो उसके पास ओपन हो जाती हैं, बड़े आराम से वो NDA में जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और वहाँ जाके करेगा क्या, बस छोटा ये जो हम यहाँ से पढ़ के गया है इसी को कंटिन्यू रखेगा, प्लस जो गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, जो प्रॉपर एक सर्कल होता है, जो प्रॉपर एक वे होता है, उसमें वो अपनी तैयारी करता रहता है। ओके, ज़्यादा मतलब और अगर उससे बाहर है इन सब मिलिट्री स्कूल से, सैनिक स्कूल से और RIMC, तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। उतनी भी आप उसको करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे आज से 10 साल की बात, ठीक है। और अगर इनमें चला जाता है तो फीस भी नहीं लग रही है आपकी, फ्री में बच्चा पढ़ रहा है। अभी देखिए अगर मान लो इसमें नहीं जाता है, ठीक है, तो नवोदय विद्यालय में तो जा सकता है, वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। अगर आप बोलोगे सर इतना कंपटीशन है, स्टेट लेवल पे कंपटीशन है, अगर हमारे बच्चे ने नहीं पास किया तो क्या होगा भाई, तो उसको नवोदय विद्यालय में करा दो, वहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 नवोदय विद्यालय हैं, और 10th 6 से लेके 12th तक कोई फ़ीस नहीं लगती है। जब बच्चा 10th पास कर लेगा ना तब 200 रुपये लेते हैं वो, बस वो फॉर्म जो उनका जाता है 10th के लिए और +2 के लिए, और जो 1-2 लैब लगती है उसमें 100-200 रुपये लगते हैं। इसके बाद पूरा वहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री है। किसके लिए, आपके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बट हम क्या है ज़्यादातर फेसबुक चलाएंगे या ये प्रोपेगेंडा, सब प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। जब ये एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करती है, जब नई गवर्नमेंट बन जाती है तो वही बंदे किसी और नई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो ये सब चलता ही रहेगा हमेशा। ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे इंटरनल ऐसे इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, पर एटलीस्ट आप अपने बच्चे को तो सेव करके रख लो। एटलीस्ट आप गवर्नमेंट के बारे में जान तो लो कि वो आपको क्या क्या पॉलिसीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, फ्री में एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं, और वो किसी को डिप्राइव भी नहीं करते। क्योंकि देखो कंपटीशन तो होता है, तो सारे तो नहीं पास होंगे, जो नहीं पास होंगे वो प्राइवेट में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी तो APS है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, अगर नवोदय विद्यालय में नहीं जा सकता तो APS में चला जाए। APS में तो KB विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में कर ले, वो भी तो गवर्नमेंट से ही है। उससे भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे स्कूल होते हैं वो भी मतलब गवर्नमेंट ने फ्री में किए हुए हैं। तो एजुकेशन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और गवर्नमेंट एजुकेशन के बारे में अच्छा कर रही है, लेकिन क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी को एक मतलब और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। कई अच्छे फैमिली से बिलोंग करते फिर भी नहीं, किसी चीज़ में भी नहीं जा पाते, है ना। पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता या बच्चे करते ही नहीं है। जब तक उनको आप देखोगे नहीं तब तक किसी भी इंसान को अगर कोई बर्डन नहीं होगा तो वो कोई काम ही नहीं करेगा, उसको क्या जरूरत है कोई काम करने की, है ना। तो एटलीस्ट अगर इन स्कूल में पहुंच गया तो उसके सिर पे बर्डन तो रहेगा, उसके पीछे पूरा सिस्टम तो चलेगा कि हाँ भाई ये करना है, अभी ये करना है, ये करना, तो उस हिसाब से वो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।